डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के प्रोग्राम में हम सीखते हैं कि एक नंबर्स को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक इक्लिप्स में हमने पैकेज जो बना रखा है इस पे एक क्लास ऐड करते हैं। इसको नाम दे देते हैं रिवर्स डी डिजिट्स। रिवर्स ऑफ नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 है आपके पास, तो ये किस पे चेंज हो जाए 5 4 3 2 1 में। ठीक है, ये रिवर्स करना होगा। तो इसे कैसे करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करनी रहेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको एक इनपुट लेना है यूजर से। टेक अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, दूसरी स्टेप, डिक्लेयर अ लोकल, डिक्लेयर वेरिएबल ऐसा कर लो, वेरिएबल फॉर स्टोरिंग रिवर्स डिजिट्स। ठीक है, तीसरा, एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर। ठीक है, चौथी स्टेप, अपडेट रिवर्स अपडेट रिवर्स डिजिट variable with by multi and adding last digits। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है रिमूव लास्ट digit from the number। और ये सभी स्टेप रिपीट द स्टेप्स until the number is 0। ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसे देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ओके, अब पहली स्टेप, टेक अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। उसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले स्कैनर क्लास लेनी है, न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट इन इसे डिफाइन कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ करिए और इसका जो है पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए। देन सीसो एंटर अ नंबर, मैसेज दिया आपने इनपुट यूजर को, यूजर ने इनपुट दिया इंट नंबर इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और ये आपने इनपुट ले लिया, यहाँ पे है, और डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग रिवर्स डिजिट। तो यहाँ पे आप इंट ले लो और इसे नाम दे दो रिवर्स डिजिट, और इक्वल टू फर्स्ट इसे इनिशियलाइज कर दो 0 के साथ।
देन तीसरे अब अगले स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसी भी नंबर पे 10 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंट किसी नंबर को मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है, और उसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट जो डिजिट आएगी वो, सॉरी, जो रिमाइंडर से बचता है डिवाइड करने पे, वही क्या होता है, लास्ट डिजिट होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप समझो अगर, तो हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3, इस पे आप 10 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज कर दो, मॉडुलस निकाल दो 10, मतलब इस नंबर पे आप 10 से डिवीजन कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी कोई नंबर है 4 2 5 है, 6 है, कुछ भी ऐसा है, और डिवाइड बाई 10 करो तो इससे क्या होगा कि लास्ट डिजिट निकलेगा, 5 रिजल्ट देगा, ठीक है। और इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज को। और ये क्या करता है कि मोड निकालता है, मोड बाई एन, कोई भी नंबर एक हो सकता है उसमें, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो उससे पहले आप क्या करो कि एक इंटीजर डिफाइन कर लो, लास्ट डिजिट, ठीक है। और इस लास्ट डिजिट में ना इक्वल टू व्हाट, नंबर, जो नंबर है आपके पास उसको मॉडुलस मॉड कर दो 10, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेगा इससे नंबर का, ठीक है। फिर अगली अपडेट, अपडेट रिवर्स डिजिट, यानी इस रिवर्स डिजिट को आप यहाँ से उठाओ, कॉपी करो, अपडेट करना है इसको। अब रिवर्स डिजिट इक्वल टू रिवर्स डिजिट, ये कह रहा है क्या स्टेप, अपडेट रिवर्स डिजिट बाई मल्टीप्लाइंग बाई 10 एंड एडिंग लास्ट डिजिट। तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर लो और प्लस लास्ट डिजिट को ऐड कर दो, ठीक है। ये इस तरह से अपडेट हो गया। और फिर इसके बाद रिमूव लास्ट डिजिट, ये स्टेप क्या है, रिमूव लास्ट डिजिट। तो इसके लिए क्या करोगे आप, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए क्या करना रहेगा, 10 से डिवीजन कर दो। जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल मैंने लिया था, 1 2 3, और डिवाइड बाई 10 करोगे। एक बार परसेंट करने पे लास्ट डिजिट आया है और डिवाइड करने पे लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा इस नंबर से, इक्वल टू, अगर आप देखो तो क्या आएगा, 1 2.3 एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो जब इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी इंटीजर होगा। तो जब इंटीजर आया तो इसने फ्रैक्शन पार्ट जो है छोड़ दिया, दशमलव का पार्ट उसने छोड़ दिया, तो सिर्फ क्या है इसका रिजल्ट बना 1 2। देखिए लास्ट डिजिट रिमूव हो गई, ठीक है। अब दोबारा से अगर 1 2 में आप डिवीजन करो 10 से, दोबारा से आप अगर करो तो कितना आएगा, इस बार 1.2 आना चाहिए, बट इंटीजर होने की वजह से ये पॉइंट का पार्ट छोड़ देगा, इसलिए सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर 1 में आप 10 का डिवीजन करो तो क्या आएगा, 0.1 आएगा, और इसमें फ्रैक्शन का पार्ट छूट गया, दशमलव का पार्ट छूट गया, तो सिर्फ क्या आया, 0 आ गया। ये मैंने इतना करके क्यों दिया, क्योंकि हमारी कंडीशन है यहाँ पे कि ये करो पहले तो कि नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 करो, मतलब लास्ट डिजिट आप रिमूव करो। और उसके बाद जो ये ऊपर की सारी स्टेप्स है ना, इसे आप तब तक करो जब तक कि नंबर 0 ना हो। तो अब इसके लिए फिर हमें लूप करना होगा, क्योंकि हमें अब ये बार बार ये स्टेप रिपीट करनी है। तो हम एक लूप चला देंगे यहाँ पे, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, जब तक ना हो जाए, ऐसा है, मतलब तब तक चले जब तक ना हो, जब तक 0 ना हो, नंबर की वैल्यू जब तक 0 ना हो। जैसे ही वो 0 हो जाए ना, तो लूप आपका बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप इसे प्रिंट कर लो, इसे रिवर्स डिजिट्स,
और कौन सा हमने रिवर्स कर लिया है, ये रिवर्स डिजिट कॉपी करो आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इस पे हटा देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन में आ जाएगा ये सब। यस, नाउ दिस इज विजुअल। ओके, इसे सेव कर लीजिए और रन कराइए। एंटर अ नंबर 1 2 3 4 5। 5 रिवर्स डिजिट क्या है, 5 4 3 2 1। रिवर्स कर दिया इसका, ठीक है। फिर एक बार रन करा के देख लीजिए। एंटर नंबर, कुछ और डिजिट ले लो, 6 6 5 4 9 8 7, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम यहाँ से एक कोई छोटा सा एग्जांपल आप लो, 1 2 3 का। चलो इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। आई होप स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हैं और थोड़ी सी साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, देखिए नंबर क्या है, एक यूजर से लिया गया इनपुट है यहाँ पे। तो नंबर इक्वल टू 1 2 3, हमें ये एग्जांपल है, छोटा छोटी डिजिट ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। और जब आप इसे क्या है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है, आप मैंने कहा कि आप मॉडुलस निकाल लो, 1 2 3% 10 मोर 10, आप इसका कैलकुलेट कर लो तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है। फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स डिजिट को आप, रिवर्स डिजिट चूंकि फर्स्ट टाइम 0 है जब हमने डिफाइन किया है, तो रिवर्स डिजिट इक्वल टू रिवर्स डिजिट, यानी रिवर्स डिजिट 0 है, 0 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर प्लस लास्ट डिजिट, यही ना है। लास्ट डिजिट क्या है, देखिए लास्ट डिजिट 3 है, तो यहाँ 3 कर, ये इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है ये प्रोग्राम। और अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, 3, ठीक है। 0 से 10 का मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और प्लस 3 करेंगे तो 3, ठीक है। और उसके बाद नंबर इक्वल टू, नंबर डिवाइड बाई 10, तो नंबर डिवाइड बाई 10, नंबर क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 डिवाइड बाई आपने 10 किया, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, आएगा, मैंने कहा ये लास्ट डिजिट छोड़ रहा है तो 1 2, ठीक है। अब रिपीट द स्टेप्स अनटिल द नंबर इज 0, जब तक नंबर 0 ना हो जाए तब तक आपको ये रिपीट करते रहना है। तो अब फिर से ये यहाँ पे आएगा, अब लास्ट डिजिट इस बार फिर कैलकुलेट करेगा, तो अब नंबर क्या हो चुका है, नंबर अपडेट होके 1 2 हो चुका है। आप अगर देखो तो ये लास्ट में नंबर क्या बचा, 1 2 बचा ना, लास्ट डिजिट हट गई नंबर में से। तो अब इसका आप मॉडुलस निकालोगे बाई 10, तो क्या आएगा, 2, ठीक है। अब लास्ट डिजिट 2 हो गया है, अब इस पे आप देखो, अब रिवर्स डिजिट अपडेट होगा तो क्या है, रिवर्स डिजिट का रिजल्ट क्या था, 3 था, पिछले उस पे 3 है ट्रेडिशन में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस व्हाट, प्लस लास्ट डिजिट इस बार 2 है, ठीक है। तो रिवर्स डिजिट क्या हो गया है, अब क्या अपडेट हो गया होगा,
30+2, 10 3 में 10 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो, तो ये 30 और +2 32, ठीक है। अब फिर ये स्टेप पे आओ और यहाँ 1 2 में 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या रिजल्ट आ गया? इस बार 1 आ गया, लास्ट डिजिट हट जाएगा यानी 0 हट गया और 1 आ गया। अब फिर इसे रिपीट करो, तो इस बार आप देखो तो लास्ट डिजिट क्या होगा? अब नंबर जो है वो क्या बचा है? 1, तो 1% 10, यानी कि लास्ट डिजिट 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, इसे अपडेट करो उसी तरह से, तो रिवर्स डिजिट क्या है? 32 और मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस लास्ट डिजिट 1 बचता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया ये? 321, यही हुआ ना, ठीक है। इसे आगे बढ़ा लेते हैं, एक ही लाइन पे हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ आप, और नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आए तो अब 1 नंबर है, तो 1 में 10 से डिवीजन करोगे तो क्या आएगा? 0.1 ऐसे आएगा, लेकिन हमने कहा कि सिर्फ वो दशमलव का 2 दशमलव वाला पार्ट छोड़ देगा, इसलिए सिर्फ क्या आएगा? 0 आएगा। और अब देखिए ये वाली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, ठीक है, कि रिपीट द स्टेप्स अंटिल द नंबर इज 0। इसे आप थोड़ा सा लार्ज कर लो, ओके, लो, अब ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि क्या स्टेप्स और कैसे चल रही हैं, ठीक है। अब जब ये 0 हो गई तो अब तब तक आप देखो कि जो ये रिवर्स डिजिट है ना, ये 321 हो चुका है, यानी इसने अपना काम कर दिया प्रोग्राम ने, ठीक है। तो ये यहाँ पर ठीक यही प्रोसेस अप्लाई हुई है, और इसीलिए जो प्रोग्राम है उसने अपना डिजिट को रिवर्स करके दे दिया है। अब देखते हैं कि कोई नंबर पॉलिंड्रम नंबर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो अभी तक हमने डिजिट को रिवर्स करना सीखा, ठीक है। और अगर आप इसे रन कराओ, तो इंटर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स किया इसने, देखिए 7 6, पहले 7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 5 4 3 2 और 1, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। अब पॉलिंड्रम क्या होता है कि अगर जो ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है वो आपके रिवर्स के इक्वल रहे, अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब कि वो पॉलिंड्रम है। अगर आप इस तरह से कहो कि रिवर्स इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, तो वो क्या है? पॉलिंड्रम, अदरवाइज वो पॉलिंड्रम नहीं है, ठीक है। पॉलिंड्रम की क्या स्पेलिंग है? पैलिंड्रम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना रहेगा कि हम जो नंबर दे रहे हैं उसे एक ओरिजिनल नाम के वेरिएबल बना लें, उसमें स्टोर कर लें, और उसके बाद जो रिवर्स उसका आ रहा है उससे कंपेयर कर दें। अगर वो इक्वल है तो मैसेज दे दे कि ये नंबर क्या है? पॉलिंड्रम है, अदरवाइज वो पॉलिंड्रम नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये भी है एक कि जैसे 1 to 1 है, इसे आप लास्ट से लिखो 1 to 1, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। हमने लास्ट से लिखा तो भी वही है और शुरू से लिखा तो भी वही, तो ये पॉलिंड्रम है, इसी को पॉलिंड्रम लॉजिक कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, हम इसी में एक कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और जो यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं ना, यहाँ पे एक आप इंटीजर नंबर लेके उसे ओरिजिनल बना दो, ओरिजिनल इक्वल टू नंबर। हमने जो नंबर इनपुट किया उसे ओरिजिनल में स्टोर कर दिया, ठीक है। क्यों स्टोर किया? हम नंबर का भी यूज कर सकते थे, बट नंबर हर बार चेंज हो रहा है, यहाँ आप देखोगे तो वो डिजिट्स हट रही हैं, तो अपडेट हो रहा है, इसलिए हमने पहले ही नंबर को एक ओरिजिनल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इसे आप कमेंट कर दो, क्योंकि अब हम पॉलिंड्रम चेक कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ रिवर्स डिजिट, ठीक है, इफ रिवर्स डिजिट इक्वल टू ओरिजिनल, रिवर्स डिजिट इक्वल टू ओरिजिनल, देन ये क्या है, palindrome। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्लस इज अ palindrome। एक बार देख लेना स्पेलिंग क्या है, ठीक है, अगर मिस होगी तो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज स्पेलिंग। एल्स इसी को आप कॉपी करो यहाँ से और इसे कर दो कि ये palindrome नहीं है, इज नॉट अ palindrome, ठीक है। सेव कर लो। अब आप इसे रन कराइए। हमने रन कराया और इनपुट करिए 1 to 1, 1 to 1 इज अ palindrome, ठीक है। दोबारा से रन कराइए इसे, कुछ और नंबर्स इनपुट करिए। 1331, 1331 इज अ palindrome। क्यों? क्योंकि आप इधर से पढ़ो, बैक साइड से, रिवर्स साइड से या फ्रंट साइड से, दोनों में ये नंबर वही पढ़ा जाएगा, 1331, 1331, ठीक है। अब एक कोई ऐसा नंबर इनपुट करके देखिए कि जो ना हो। इज नॉट अ palindrome। क्यों? क्योंकि इसका रिवर्स इसके इक्वल नहीं है। अगर आप इसके रिवर्स को देखो तो क्या रहेगा, 4741 होगा, ठीक है, और ये 1474, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा कि ये palindrome नहीं है। तो इस तरह से आप palindrome का भी लॉजिक चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैंने कई सारी एक्सरसाइज में करा दिया है, और अगर आपने सभी एक्सरसाइज को कर लिया है तो मैं कंफर्म हूँ कि आपसे प्रोग्रामिंग आने लगेगी, ठीक है। अदरवाइज आपने नहीं किया है तो आप इसे पूरा कर लीजिए, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप रोज कुछ ना कुछ इसमें एक्सरसाइज करिए, एंड आई एम श्योर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, ठीक है। और ये बेसिक लॉजिक्स हैं, इनको जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम प्रोजेक्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत वहां पे पड़ने वाली है, ठीक है। ओके, थैंक यू।